अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मुकर्रम सामीन गिराम में एक नए व्लॉग में आपका स्वागत है, इस्तकबाल है, अभिनंदन है। हम लोग बारात से निकले हैं और आगे हमारा सफ़र है अब गोल्डन टेम्पल। चूँकि हमें आगे जाना है बॉर्डर पर, जो हिंदुस्तान पाकिस्तान की बॉर्डर है, वाघा बॉर्डर भी कहा जाता है उसको और अटारी बॉर्डर भी कहा जाता है। वहाँ के लिए हम निकल चुके हैं। रास्ते में हम लोग यहाँ पर रुके हैं नाश्ता करने के लिए। सुबह का तकरीबन 9:30 या 9 बजे के करीब का वक्त है। यहाँ हमने नाश्ता किया। ये कारी खादिम साहब हैं, हमारे दोस्त जो साथ में थे। सफ़र रवां दवा है। ये अमृतसर के करीब हम पहुँचने वाले हैं। चूँकि आगे बॉर्डर पर जाना था तो सोचा रास्ते में ही अमृतसर पड़ता है, गोल्डन टेम्पल, जहाँ सिखों का, हमारे सिख भाइयों का बड़ा एक गुरुद्वारा है। सोचा वहाँ से होते हुए हम लोग आगे चले जाएंगे। चूँकि जो ये जो है ये अमृतसर का गेट है, समझ लें आप। अमृतसर जहाँ शहर शुरू होता है वहीं ये खूबसूरत गेट सामने आता है। बड़ा खूबसूरत बनाया गया है, इसको भी सुनहरे कलर में रंगा गया है। यहाँ से हम लोग गुज़रेंगे। बहरहाल देखिए, जहाँ ये गोल्डन टेम्पल है इसके बारे में कुछ आपको एक तारीख़ी हकीकत बताते हैं। यहाँ हम पार्किंग में पहुँचे हैं। देखिए एक मिनट। जैसा कि हमने बताया कि अमृतसर में वाक़ई जो गोल्डन टेम्पल है सिख मज़हब का मुक़द्दस तरीन मकाम है, जिसको 16वीं सदी में चौथे जो सिख भाई थे गुरु रामदास जी, उन्होंने इसको तामीर किया था। इस मकाम का असल नाम जो है वो हरमिंदर साहब है और इसी को दरबार साहब के नाम से भी पुकारा जाता है। ये हम गाड़ी पार्क कर रहे हैं। यहाँ पर कुछ पैसे भी लिए थे उन्होंने गाड़ी पार्क करने के। ये रसीद दी उन्होंने, जो वापसी में वो रसीद लेंगे और पैसे लेंगे। ये जो तारीख़ी रिवायात है इस बारे में, उसमें लिखा है कि चौथे गुरु जो थे इनके, रामदास, उनके दौर में दिसंबर सन 1585 ईस्वी में इसकी तामीर शुरू हुई थी, गोल्डन टेम्पल की। ये हम थोड़ा सा इतिहास और तारीख़ से थोड़ा उसको लेकर चलते हैं ताकि कुछ हमें मालूमात भी हो जाएँ। पाँचवें गुरु जो थे अर्जुन देव जी के दौर में अगस्त सन 1604 में इसकी तामीर मुकम्मल हुई थी। बाद में पंजाब के हुक्मरान महाराजा रंजीत सिंह ने हरमिंदर साहब की इमारत को मुकम्मल तौर पर बाहर से सोने के साथ कवर करवा दिया था। इसी वजह से इसका नाम गोल्डन टेम्पल पड़ गया था। ये हम ऊपर चढ़े हैं, बिल्कुल तीसरी चौथी मंजिल पर ऊपर गाड़ियाँ सारी पार्क हैं, देखिए यहाँ पर। खैर बहरहाल ये जो चौथे गुरुजी थे रामदास, उन्होंने 1577 में गोल्डन टेम्पल की तामीर से कब्ल इसके इहाते में मौजूद बड़ा तालाब बनवाया था। बाद में अमृतसर के नाम से मशहूर हुआ। अमृत के माने आप जानते हैं आब हयात को कहा जाता है ना, और सर के माने तालाब के होते हैं, अमृतसर। तो उसी वजह से पूरे शहर का नाम ही पड़ गया। ये जो गुरुद्वारा जहाँ पर है ना इनका, सिखों का, वो एक गोया कह लो कि तालाब के दरमियान में ही है, समझ लें, जो मेन जगह है इनकी। तारीख़ की किताबों में एक अजीब बात जो आपको बतलानी है। देखो ये गाड़ी पार्क हमने कर दी है, वहीं से हम लोग अब नीचे उतरकर असल जगह पर जाएंगे। जी यहाँ से हम देखो नीचे आ चुके हैं। ये आसपास कुछ बिल्डिंग्स हैं, वहाँ कुछ दुकानें हैं, कुछ सामान लोग बेच रहे हैं। थोड़ा साफ़ सफाई भी अच्छी खासी है। इस तरफ क़यामगाहें भी कुछ हैं। देखिए ये चीज़, इस पर गौर कीजिए आप। ये बड़े मियाँ के हाथ में जो बोतलें हैं ना, ये खाली बोतल हैं। यहाँ जो सिख भाई आते हैं तो ये जो अमृतसर, जिसके बारे में अभी ज़िक्र किया, जो तालाब है, इसका पानी इनकी निगाह में बड़ा मुक़द्दस होता है। जैसे हमारे मुसलमान भाई वहाँ जाते हैं, बैतुल्लाह जाते हैं, तो ज़मज़म कैसे लाते हैं पूरी आज़मत के साथ और उसको पिलाते हैं, पीते हैं, पानी में मिलाकर मिक्स करके पीते हैं। इस तरीके से इन लोगों के यहाँ का पानी बड़ा मुक़द्दस होता है। तो ये यहाँ खाली बोतलें बेचते हैं और वहाँ से जो आने वाला होगा वो लेगा और वहाँ से पानी लेकर जाएगा। ठीक है, हम लोग आगे चले, मज़ीद आगे आपको ये देखते भी रहें आप वहाँ के नज़ारे, और साथ में आपको कुछ मुफीद बातें भी बताते हैं हम। मैं आपसे अर्ज़ कर रहा था, जैसे आपको शुरू में बताया, कि काफ़ी एक गहरी बात है। तारीख़ी किताबों में सिख मज़हब और मुसलमान सूफ़ी बुज़ुर्गों के साथ शुरू के जो मरासिम थे और आपस में मजहबी हम आहंगी, जिसको हम कह लें, आपस में रवादारी एक दूसरे से, इनके ढेरों वाक़यात मिलते हैं। मसलन मैं आपको एक वाक़या बताता हूँ, ख़ास तौर से वो अमृतसर के जो गुरुद्वारा है उसके मुतालिक है, उसको समझिए आप। इनके जो पाँचवें गुरु थे, जिनके बारे में आपको बताया, अर्जुन देव जी जो थे, उनके मशहूर एक सूफ़ी बुज़ुर्ग गुज़रे हैं, हज़रत मियाँ मीर रहमतुल्लाह अलैह, मुसलमानों के मियाँ मीर रहमतुल्लाह अलैह। तो मियाँ मीर रहमतुल्लाह अलैह, उनके और वो जो पाँचवें गुरुजी थे, उनका आपस में बड़ा गहरा ताल्लुक़ था।
बल्कि यहाँ तक कह लें आप कि गोल्डन टेम्पल की बुनियाद का पहला पत्थर गुरु अर्जुन देव ने हज़रत मियाँ मीर रहमतुल्लाह अलैह के हाथों रखवाया था। असल वजह यह हुई थी कि लाहौर और अमृतसर ये करीब करीब शहर हैं। यहाँ देखिए ये जो हम लोग आए हैं ना एक दुकान पर, ये जो सिखों की जो मशहूर चीज़ है वो अपने साथ चाकू रखते हैं, छुरा, तो ये देखिए ये वहाँ फ़रोख्त होता है। ये तलवार है, ये हमारे कारी साहब हैं, कारी खुर्शीद साथ में थे, वो उसको देख रहे हैं। बहरहाल तो मैं अर्ज़ कर रहा था कि अमृतसर और लाहौर करीब करीब हैं। तो लाहौर में मियाँ जी मीर रहमतुल्लाह अलैह थे, और ये जो चौथे गुरुजी रामदास जो है ना, उनकी जाए पैदाइश जो है वो लाहौर ही थी। तो उनके आपस में ताल्लुक़ थे। उनके बेटे और सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव अक्सर अपने आइज़ व अकारिब और दोस्तों को मिलने लाहौर लाया करते थे। इसी दौरान उनकी मुलाकात हज़रत मियाँ मीर साहब से हुई, और पहली मुलाकात भी दोस्ती में बदल गई। ये यहाँ देखिए इनका कुछ करतब दिखा रहे हैं, और वो जो कुछ उनके खेल होते हैं, उनका कीर्तन था आज यहाँ पर जब हम पहुँचे थे ना, इनका कीर्तन था। कुल मिलाकर ये कि हज़रत मियाँ मीर रहमतुल्लाह अलैह से उन्होंने गुजारिश की कि हम यहाँ पर एक गुरुद्वारा तामीर करना चाहते हैं, जो मजहबी हम आहंगी को उसमें उस्तवार करना चाहते हैं, हर मज़हब के लोग यहाँ पर आएँ रहें वगैरह वगैरह इस तरीके से। तो हज़रत मियाँ मीर रहमतुल्लाह अलैह जो थे वो सन 1588 ईस्वी 13 जनवरी को मजहबी लिबास और मखरूती टोपी पहनकर अमृतसर पहुँचे, जहाँ उनका शानदार इस्तकबाल किया गया हज़रत मियाँ मीर रहमतुल्लाह अलैह का। और फिर गुरुद्वारे का संग बुनियाद उन्होंने रख कर मुस्लिम सिख दोस्ती की बुनियाद रखी। जब हम लोग इहाते में आ चुके हैं अंदर, देखिए सामने वो मंदिर का यानी जो गोल्डन टेम्पल के बाहरी इहाता है ये, यहाँ से हम अंदर जाएंगे। फिर ये जूते रखने की जगह है, फ्री में जूते रखते हैं यहाँ पर। देखिए हम जूते रखेंगे, सामने से फिर होकर अंदर पहुँचेंगे। तो बहरहाल मैं अर्ज़ कर रहा था, कहा जाता है कि उस मौके पर खुदा की तारीफ़ की गई और भजन गाए गए, और उसको हरमिंदर साहब का नाम दिया गया उस गुरुद्वारे को, जिसका मतलब है रब का घर, रब का घर। तो यही वो जगह है बहरहाल जहाँ पर हम पहुँचे हैं अमृतसर। यहाँ मुस्तकिल हमें जाना नहीं था, अक्सर तो हम जा रहे थे बॉर्डर पर, लेकिन सोचा कि भाई ये सिख भाई जो हैं आम तौर पर इनके दिलों में मुसलमानों के बारे में एक हमदर्दाना जज्बात होते हैं, और एक करीबी मुसलमानों का मज़हब समझा जाता है। इस वजह से सोचा कि हम वहाँ देखें, वहाँ के इंतज़ामात देखें। हमारे दोस्तों का भी इसरार था कि चलना है, वो भी गए नहीं थे, नाम सुना था, तो सोचा हम भी चलें। यहाँ पर हमने बहरहाल अपने जूते चप्पल रख दिए हैं, ये पूरा उसका इहाता है, और हम लोग अब जाने वाले हैं। देखिए ये सामने कुछ टेंट वगैरह के कुछ खाली लगे हुए हैं, यहाँ कुछ वो धूप से बचने के लिए इंतज़ामात करते हैं। ये हम लोग पहुंच रहे हैं। देखिए सामने जो ये है ना, ये लोग यहाँ अपने हाथ मुंह धो रहे हैं, जैसे हमारे यहाँ वज़ू बनाते हैं ना इस तरीके से, और सर को ढाँपते हैं, और ढाँपने के बाद फिर देखिए दूसरी तरफ हम जाएंगे। ये सामने लोग अपने पैरों को धो रहे हैं, यहाँ पानी ऐसा बहने वाला पानी है, और यहाँ पैरों को धोकर फिर अंदर एंट्री की जाएगी। यहाँ इनके लिए यानी आप जानते हैं कि हर गुरुद्वारे में देखिए ये सर को ढाँपने के लिए कपड़े रखे होते हैं। यहाँ ये देखिए सर को ढाँप कर और पैरों को धोकर यहाँ से मेन इनका जो अंदर है वहाँ पर हम लोग जाएंगे। ये पैर धुल कर जा रहे हैं, पानी आता जाता रहता है, गंदा भी नहीं होता, नया पानी आता रहता है, कुछ निज़ाम इन्होंने बनाया है। यहाँ से देखिए ये हम एंट्री कर रहे हैं जो असल गुरुद्वारा है। यहाँ सामने वो देखो ये नज़र आ रहा है, गोल्डन टेम्पल नज़र आ रहा है सामने। ये लोग वीडियो बना रहे हैं, हमने भी साथ में बनाया आपको दिखाने के लिए। हमारे कारी नासिर साहब देखिए आगे आगे चल रहे हैं। वो सामने नज़र आ रहा है जो मेन गोल्डन टेम्पल जिसको कहा जाता है, सोने का पूरा उसको मतलब बनाया गया है। अब वो हकीकत में सोना है या सिर्फ सोने का पानी है उसकी तो हमें तहकीक नहीं है, वो सामने नज़र आ रहा है। हमारी पूरी टीम थी, 2 गाड़ियाँ थी हमारी, हम लोग पहुँचे थे साथ में। वहाँ के कुछ 1-2 उलमा भी थे, कुछ तलबा थे, जो एक रात में प्रोग्राम हुआ था हमारा होशियारपुर में, वहाँ नात पढ़ने के लिए लाए थे उनको, वो तलबा भी थे। ये सामने मस्जिद वहाँ नज़र आता है, वल्लाहु आलम हकीकत पता नहीं पहले मस्जिद रही हो, अभी तो वो सिखों ही का कुछ इबादत गाह है। ये साहब वहाँ सजदे कर रहे हैं, और ये सब वो सामने गोल्डन टेम्पल नज़र आ, देखो जूम करके आपको दिखाते हैं। असल जगह वही है जहाँ ये लोग जो जाते हैं ना, मेन जगह वही है। ये तो अतराफ़ में पूरा इलाका बनाया गया है, और सामने तालाब जिसका मैंने ज़िक्र किया ये वो तालाब है जिसको अमृतसर कहा जाता है। इसी वजह से इस पूरे शहर का नाम अमृतसर पड़ गया था। अमृत के माने होते हैं
आपको बताया अभी कि आब हयात, अमृत जल बोले, अमृत जल, और सर के माने होते हैं तालाब, अमृतसर। ये है मूंगा, बूंगा कुछ कहा जाता है, बूंगा, वल्लाहु आलम, कुछ सिखों की इस्तिलाह है कोई जी। ये बड़ा खूबसूरत, देखिए आप, यहाँ कुछ काम चल रहा है आसपास, ये खूबसूरत फूल लगाए गए हैं, ये ख़वातीन कुछ साफ़ सफाई का काम कर रही हैं इस तरफ। और सिख भाई काफ़ी आते हैं, बल्कि हर मज़हब के लोगों का यहाँ पर आना लगा रहता है, किसी को कोई रुकावट नहीं है, बिल्कुल अपनापन लगता है। बल्कि कई वहाँ चैनल वाले ऐसे मिले कि उन्होंने हमारे इंटरव्यू लिए, वहीं के जो मकामी चैनल वाले थे उनको हमने बताया, उनको पैगाम दिया, जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बोला जाता है, भाई भाई हैं, सब लोग मिलकर देश को आगे बढ़ाएं, देश को तरक्की दें। आजकल जो डिवाइड एंड रूल की पॉलिसियाँ अपनाई जा रही हैं, नफ़रतें बढ़ाई जा रही हैं, आपस में हिंदू मुस्लिम दुश्मनियाँ फैलाई जा रही हैं, तो उनको अल्लाह का शुक्र है, एहसान है अल्लाह का कि हमने यहाँ पर बिल्कुल महसूस नहीं किया, बिल्कुल अपनाइयत का मुजाहरा देखा। ये हमारे क़ारी साहब हैं, क़ारी ख़ादिमुल इस्लाम साहब, इनका काफ़ी साथ रहा इस सफ़र में, बहुत हिम्मत दी इन्होंने, और अल्लाह का एहसान है कि हर एतबार से इन्होंने सपोर्ट किया था। इन्हीं की वजह से ये सफ़र काफ़ी खुशगवार हो पाया था। बस यहाँ हम लोग बस यहाँ से वापस निकलने वाले हैं। क़ारी ख़ादिम साहब ने कहा हमारी एक फ़ोटो ले लिया जावे, फ़ोटो ले लिया गया उनका, साथ में एक सेल्फ़ी भी ले ली गई थी वहाँ की कुछ यादगारों के तौर पर। और बस अच्छा, एक साहब हमको मिले कि भाई आप लोगों ने खाना खाया कि नहीं, हमारा निज़ाम देखे खाने का, और बड़ा अजीब निज़ाम था खाने का। वो हमें ज़बरदस्ती पकड़ कर लेकर गए, तो हमने देखा खाने का निज़ाम उनका कैसा था, क्या था, कैसे मतलब इंतज़ामात है उनके, हर एक के लिए खाने की अलग प्लेट है, पानी पीने का अलग इंतज़ाम है, पूरा एक सिस्टम है, और हज़ारों लोग रोज़ाना खिदमत में लगे रहते हैं। देखिए ये लोग जो मेन जगह है वहाँ जाने के लिए लाइन में खड़े हैं, जो मेन जगह है, जो असल में भीड़ बहुत थी, लेकिन सोचा था कि भाई वहाँ जाकर हम भी देखें कि भाई क्या हकीकत है वहाँ पर, क्या चीज़ है, किस चीज़ को देखने के लिए इतनी अक़ीदत के साथ ये लोग आते हैं। चूँकि ये मेरे समझता हूँ कि पूरी दुनिया का सबसे ज़्यादा मशहूर सिखों की निगाह में मतलब इनकी मजहबी इबादत गाह है, ऐसा समझ लें आप। यहाँ फूल देखो कितने हैं, गुलदस्ते हैं, और ये लोग चढ़ाते हैं, बना रहे हैं, मुस्तकिल कामों में लगे हुए हैं। हमें ज़रा सी भी नफ़रत का वहाँ इजहार नहीं किया गया उनकी तरफ से, बिल्कुल अपनाइयत जिस तरफ जा रहे थे। बल्कि कई लोगों ने हमारी सेल्फियाँ ली, यानी हम लोगों को साथ में लेकर उन्होंने फ़ोटो खिंचवाए। चूँकि हम लोग एक मजहबी लिबास में दाढ़ी टोपी के साथ थे, तो उन लोगों को बहुत अच्छा लगा। कई लोगों ने हमारे साथ फ़ोटो वहाँ पर खिंचवाए। ये हमारे साथ बुज़ुर्ग थे, देखिए उनकी हमने यादगार एक फ़ोटो क्लिक की है, यादगार पल। ये देखिए वहाँ एक छोटा सा बच्चा दूध पीता था, उसको वो खातून कैसे नहला रही है उसी पानी से, जिसके बारे में आपको बताया था कि मुक़द्दस पानी। तो देखिए वो कैसे लहरा रही है, और वो बच्चा, अल्लाह ताला इस बच्चे को हिदायत दे, अल्लाह समझ दे, हम सबको अल्लाह हिदायत दे, समझते हैं। भाई थे एक, सोचा इनके साथ खूबसूरत एक सेल्फ़ी ले ली जावे। बहरहाल कुल मिलाकर ये कि हमने देखा करीब से और सारी चीज़ें की। अब आखिर में निकलते हुए, शिकंजी पीते हुए हम लोगों ने अपना सफ़र कंप्लीट किया। आगे यहाँ से हम लोग पहुँचेंगे इंशाल्लाह बॉर्डर पर, वाघा बॉर्डर पर, बिल्कुल भारत पाकिस्तान की जो बॉर्डर है, अटारी बॉर्डर। वहाँ इंशाल्लाह जो भी व्लॉग आएगा, वहाँ की मालूमात और वहाँ क्या होता है, कैसे परेड होती है, दोनों मुल्कों के फ़ौजी आपस में एक दूसरे से मुसाफ़ा करते हैं, वहाँ का नज़ारा भी इंशाल्लाह आपको कराएंगे। आज के लिए इतना ही, आज काफ़ी लंबा व्लॉग हो गया, इसलिए माफ़ी चाहते हैं। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।